अगर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के धर्मकुंड इलाके में मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर ये लोग जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के बुदन इलाके से आए हुए हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारा एक बेटा जो है उसने शादी जो है यहाँ संगलदान के इलाके में की थी। उसके बाद जो है उसे बीवी ने यहाँ पर बुलाया, हालांकि उनका डिस्प्यूट भी चल रहा था। जब उन्होंने शादी की थी तो शादी को ये भी बताया जा रहा है इनके परिवार के द्वारा कि उसे 10 साल हो गए हैं शादी किए हुए। उसके बाद जो है कुछ अरसा वो उस पति के साथ रहती है, उसके बाद वो डिस्प्यूट खड़ा कर देती है, कोर्ट में चले जाती है, कोर्ट में केस कर देती है। उसके बाद वो खर्चा भी उस बीवी को देता है। तो इनका जो है डिस्प्यूट 8-9 साल से चल ही रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उस लड़की के जो मासी है उसने फ़ोन करके उस लड़के की माँ को बताया कि आप अपने बेटे को यहाँ पर भेजें यहाँ पर, यहाँ इनका हम फैसला करेंगे, इनका डिस्प्यूट जो है वो हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद लड़का जो है वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आज ससुराल वाली साइड जा रहा हूँ। जो लड़की की मासी है वो आज कह रही है कि आप घर में आए, हम आपका डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वो घर में पहुँचता है। जो परिवार का कहना है कि जब वो रात को यहाँ पर आता है उससे जो है सुबह यहाँ दरिया पर ला के उसे धक्का दिया जाता है और उससे जो है मार दिया जाता है। ये उस परिवार का आरोप है कि इस पर प्री प्लानिंग थी। हालांकि हम जम्मू कश्मीर पुलिस से भी मिले, एसडीपीओ साहब से, एसएचओ साहब से, उन्होंने ये आश्वासन तो दिलाया कि हम इसके ऊपर जो है भरपूर काम कर रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनका ये रो कर बुरा हाल हो रहा है। उनका ये कहना है कि आज जो है 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हालांकि अभी तक पर्चा जो है वो अभी तक नहीं काटा गया, एफआईआर नहीं काटी गई। हम सुरक्षा एजेंसी से ये कहना चाहेंगे कि हमें तो इतना पता नहीं है, हमें भी इतना नॉलेज नहीं है कि पुलिस को ऐसा क्या एविडेंस चाहिए जिसके लिए वो जो है वो एफआईआर करेंगे। हालांकि ये भी बता रहे हैं, एक तरफ से तो ये कह रही है पुलिस के हो सकता है वो कहीं छलांग मार के कहीं भाग गया हो या कहीं निकल गया हो। एक तरफ से लड़कियां ये भी गवाही दे रही है कि अलग अलग उनके बयान जो है वो सामने आ रही है। कोई कहते हैं नहीं उसको स्लिप हुई थी, कोई कह रही है वो नहा रही थी। तो इस तरीके से कुछ मनगढ़ंत कहानियां जो है वो सामने आ रही है। अब इस परिवार का साफ तौर पर ये आरोप है कि उससे जो है प्री प्लानिंग से यहाँ बुलाया गया, उसके बाद जो है उसे दरिया में धक्का देकर मार दिया गया है। ये एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर जो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि हम लगातार 4 दिन से इस चुनाव के नीचे चुनाव के अंदर हम काम कर रहे हैं। हालांकि हमें अभी तक डेड बॉडी तो नहीं मिली है। हो सकता है पानी का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हो सकता है डेड बॉडी कहीं आगे पीछे चली गई हो। तो यहाँ पर डेड बॉडी ढूंढना इस चनाब दरिया में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि हालांकि हमारी यहाँ पर बात भी नहीं सुनी गई। इस परिवार का ये कहना है कि हम 6 दिन से यहाँ लगातार मीडिया को भी कॉल करते हैं, जो यहाँ की लोकल मीडिया है उसको हम कॉल करते हैं, जो रामबन की मीडिया उसको भी हम कॉल करें, लेकिन वो यहाँ पर इनकी बात सुनकर राज़ी नहीं है। हालांकि इनका दुख भी है क्योंकि इनका बच्चा खोया हुआ है, किसी का भाई खोया हुआ है, किसी का बेटा खोया हुआ है, तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा दुख था, जिसकी वजह से आज मुझे जो है रियासी से मोहर से यहाँ आना पड़ा इनकी बात सुनने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया रामबन तक पहुँचनी चाहिए, आईजी डीआईजी तक पहुँचनी चाहिए। इसके ऊपर जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आईजी साहब खुद इस पर इंक्वायरी करना चाहिए। हालांकि इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो है कहीं ना कहीं बात को इग्नोर किया जाता है। तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से ये कहना चाहूँगा, आपने आश्वासन तो दिलाया, लेकिन हम आपको तब अप्रिशिएट करेंगे जब आप इस कातिल को ढूंढेंगे, जब आप इस मुलजिम को ढूंढेंगे, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको जो है मीडिया पे अप्रिशिएट करेंगे और हम ये कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट रामबन की पुलिस ने ये साबित करके बताया कि किस तरीके से इस प्री प्लानिंग को जो है वो किया गया था। इसको सुलझाएगी जब जम्मू कश्मीर पुलिस, तो हम ज़रूर जो है अप्रिशिएट जम्मू कश्मीर पुलिस को ज़रूर करेंगे। अर्ज़ करते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए, जो कि इनके वारसों के कहने के मुताबिक जो वो कह रहे हैं। तो लड़का अच्छा था, हम उसका दुख इज़हार करते हैं, इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं। जुल्फ़ार जी, हाँ सुनने में आया था, हमारे ये पड़ोसी हैं, वहाँ पड़ोस में रहते थे। तो हम एक हमारा जो ज़मीन है पूरे इकट्ठी है, तो हमारे सामने 7 साल हो गए इनकी शादी को। 7 साल में इनका लड़ाई और झगड़ा चल रहा था। तो लड़की वहाँ रही नहीं, आज तक नहीं रही 7 साल में। तो बोलते हैं कोर्ट में केस कर दिया इसने, तो आज तक कोर्ट का केस चलता रहा। तो आज इसने जब ये घर में था ही नहीं, तो पुलिस जाती थी उसको इंक्वायरी लेके, चौकीदार से किसी से इत्तला लेके चले जाती थी। आज जब गए उधर, लड़का आया, इधर उन्होंने बोला कि भाई कोई उसकी मासी है, कहने की यही बात है कि उसकी मासी बुला रही थी, तो आप इधर आओ, आपका फैसला कर देंगे।
तो फैसला करने के बिना उसको रात को कोई पता नहीं, वो बोलते हैं फिसल गया, उसका पैर फिसल गया, वो फेंक दिया, ये कोई पता नहीं, कोई इतला नहीं। 6 दिन हो गए उसको, 6 दिन में कोई भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी पता नहीं 12-13 साल की लड़कियाँ हैं, वो गवाही दे रही हैं, हम उनके साथ आई। अब उनका साथ आने में क्या चक्कर था, लड़की क्यों आती है? कोई लड़का होता या जिसके घर में आया उसको भी कोई पूछताछ नहीं है। 6 दिन होगा, कोई मीडिया वाला भी यहाँ नहीं आया, कोई मोबाइल में मैसेज नहीं है, किसी भी जगह में आप मैसेज चेक कर लो, किसी मोबाइल में मैसेज नहीं आया उस लड़के का। जैसे तो कोई भी टट्टी कर ले तो उसको टट्टी बंद होती है, भैया मीडिया वाले आ जाते हैं। ये तो आए मीडिया वाले, इसके शुक्रगुजार हैं, हम घर से लाए मोड़ से, यहाँ का मीडिया वाला कोई था हैं, आज तक कोई क्यों नहीं आया? नहीं तो हर जगह मीडिया वाले चले जाते हैं, कहीं भी होता है मीडिया वाले चले जाते हैं, भाई ये हो गया मुर्गा मर गया तभी चले जाते हैं, लेकिन ये इंसान का बच्चा था, इसके लिए कोई नहीं आया। क्या करना? हम ये मांग मारते हैं इनको इंसाफ चाहिए हमारे को, ये इंसाफ की बात है, ये कोई भेदभाव थोड़ा है। जब उतर जाते हैं मुल्ज़िम भी वहीं इकट्ठे, मदई भी वहीं, ना उनका कोई पूछता है ना कोई मैसेज उनका। अब लड़कियों से गवाही लेते हैं जैसे पंचायत लगाई हुई थी, अभी तक कोई पर्चा नहीं चाक हुआ, यही बात है। देखो इंसाफ करते हैं तो इंसाफ, हम इंसाफ मांगते हैं। सर मेरा नाम संजीव सिंह है। आप क्या लगते हो उससे? मैं उसका भाई हूँ, छोटा वाला, मैं सबसे छोटा हूँ, वो सबसे बड़े थे। तो सर मैं सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया करता हूँ जो आप मोहर से आके हमारी बात सुनने के लिए इधर संगलदान में आए हो। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर ये हादसा 8-9 तारीख का था, उस दिन यहाँ पे कोई मीडिया वाला नहीं मिला हमें, क्योंकि हमने बूल वालों मीडिया वालों को भी फ़ोन किया, संगलदान वालों को भी किया, रामबन वालों को भी किया, कोई मीडिया वाला यहाँ पे नहीं था। ताकि जहाँ के आजकल 5G ज़माना है, आपको पता है कहाँ तक न्यूज़ आज फैलनी चाहिए थी, और यहाँ पे कोई भी उस दिन नहीं था। आज 6 दिन के बाद हमने जब आपको फ़ोन किया तो आप यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए आए। और सर मैं एक बार बोलता हूँ कि आप कैमरा घुमाओ, यहाँ पे कौन सी जगह है स्लिप होने की? आज तो बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उस दिन वहाँ तक ये दरिया खाली था जिस दिन वो बोलते कि यहाँ पे स्लिप हो गया और वो गिर गया, और यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है गिरने का। और आज हम आपको इसलिए लेके आए कि हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे कि मैं यही बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो हमारी बात को सुने। जिस जगह में ये मैं दिखा रहा हूँ, हाँ जी, इसी जगह में कह रहे हैं कि यहीं से, हाँ वो कह रहे थे कि लड़कियाँ उस तरफ ना आ रही थी, कपड़े इधर रखे हुए थे, यहाँ पे बैठा हुआ था जो यहाँ से स्लिप होकर जो गिर गया। तो आप खुद बताओ सर, पानी का बहाव तो आज बढ़ गया है, बाकी उस दिन तो आधा दरिया खाली था, और कैसे वो ऐसे कैसे गिर सकता है? आखिर इंसान है सर वो, मतलब वो हर जगह ना आता था, और यहाँ पे गिरने का तो उतने चांसेस है नहीं उसके जो स्लिप हो गया। और मैं तो सर यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी साजिश है इनकी, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करनी चाहिए। आपके मुताबिक? हाँ पूरी प्लानिंग से मारा गया सर, सामने दिखता है, और यहाँ पे तो स्लिप होने के चांसेस तो है नहीं, अब प्रूफ से के साथ तो कह नहीं सकते, बट ये पूरी सर प्लानिंग के साथ मारा गया है, मेरा यही कहना है। मेरा नाम मोर सिंह है, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। इस वक्त हम संगलदान धर्मकुंड दरिया के किनारे खड़े हैं। यहाँ खड़े क्यों हैं, इसकी क्या वजूहत है? एक लड़का जो बुद्धन का रहने वाला अवतार सिंह था, उसने शादी यहाँ संगलदान में की थी, करीब 7-8 साल हो गए। उनके आपस में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था हस्बैंड वाइफ का, और कोर्ट केस भी चल रहा था उसका, उसने खर्चा भी ले रही थी अपने हस्बैंड से वो। तो अब सामने क्या आया है कि 4-5 दिन से वो लड़का, उन्होंने फ़ोन करके बुद्धन से संगलदान में बुलाया, और उसी रात वो लड़का गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ झूठी मूठी गवाहियाँ कुछ लड़कियों को तैयार करके यहाँ हम खड़े हैं, वहीं पर जगह बताया जाता है। वो लड़कियाँ बोलती है जी हमारे सामने, एक लड़की बोलती है जी उसने छलांग लगाई, दूसरी लड़की बोलती है जी वो नहा के बाहर आया और फिर वो पानी में बह गया, तीसरी लड़की बोलती है कि उसने स्लिप किया उसका पैर और वो पानी में चला गया। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तो पानी इतना बड़ा है ही नहीं कि जो हम दरिया में अगर स्लिप करके गिरेगा भी तो वो बह नहीं सकता है। इसलिए हम आज पुलिस स्टेशन धर्मकुंड SHO DSP साहब के पास गए थे। उनको हमने बहुत सी मांग की कि कोई भी मुल्ज़िम जो होता है वो आसानी से कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। उसको अगर कोई तकलीफ़ लगेगी, थोड़ी बहुत उसको टॉर्चर किया जाएगा, तभी वो अपना जुर्म कबूल करता है। तो इसलिए हमें पूरा ये शक नहीं बल्कि यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि उसकी बीवी ने ही उसका मर्डर करवा के कहीं लाश को गायब किया हुआ है, जो कि इस दरिया में कहते हैं वो बह गया है।
तो हमने इसकी अभी भी तलाश चल रही है, पहले भी तलाश की तो अभी तक हमने उसकी कोई डेड बॉडी नहीं मिली हमें। तो इसलिए मेरी यहाँ तक भी जो वीडियो जाए सब लोगों के आगे मेरी ये गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूर दूर तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मैं पंचायत बुदन तहसील थुरू डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। सुनने में आया जी 9 तारीख शाम को मैं घर में नमाज़ पढ़ रहा था तो अमरचंद मेरा पड़ोसी है, उसके घर में शोर पड़ा। हम दौड़ के उधर गए तो उसकी मम्मी थी, उसकी बीवी थी उधर और उसकी एक बहू थी। वो बोल रहे थे कि ऐसे किसी ने फ़ोन किया कि हमारा लड़का है वो जो धर्मकुंड में पानी में पड़ गया। वो रोने लगे। बाद में अमरचंद भी आ गया, सुनने में यही आया। उसके बाद वो बोलने लगे कि उसकी मम्मी बोल रही थी कि उस लड़के को बुलाया है उसकी बीवी की मौसी ने, वो धर्मकुंड में रहती है, उसने बुलाया है वो। तो वो उधर गया था तो सुनने में आया कि वो पानी में पड़ गया। फिर हम इधर आए थे दूसरे दिन तो इधर देख के गए। आज 6 दिन हो गए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम महकमा से अपील करते हैं, पुलिस से भी अर्ज़ करते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए, जो कि इनके वारसों के कहने के मुताबिक जो वो कह रहे हैं। तो लड़का अच्छा था, हम उसका दुख हज़ार करते हैं, इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं। जुल्फ़ार अली जुल्फ़ार जी, क्या सुनने में आया था? हमारे ये पड़ोसी हैं, वहाँ पड़ोस में रहते थे। तो हम एक हमारा जो ज़मीन है पूरे इकट्ठी है, तो हमारे सामने 7 साल हो गए इनकी शादी को। 7 साल में इनका लड़ाई और झगड़ा चल रहा था। ये लड़की वहाँ रही ही नहीं, आज तक नहीं रही 7 साल में। तो बोलते हैं कोर्ट में केस कर दिया इसने, तो आज तक कोर्ट का केस चलता रहा। तो आज इसने जब ये घर में था ही नहीं तो पुलिस जाती थी उसको एक इंक्वायरी लेके चौकीदार से किसी से इत्तला लेके चले जाती थी। आज जब गए उधर, लड़का आया इधर, इन्होंने बोला कि भाई कोई उसकी मासी है, कहने की यही बात है कि उसकी मासी बुला रही थी तो आप इधर आओ, आपका फैसला कर देंगे। तो फैसला करने के बिना उसको रात को कोई पता नहीं, वो बोलते हैं फिसल गया, उसका पैर फिसल के वो फेंक दिया, ये कोई पता नहीं, कोई इत्तला नहीं। आज 6 दिन हो गया उसको। 6 दिन में कोई भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी पता नहीं 12-13 साल की लड़कियाँ हैं, वो गवाही दे रही हैं। हम उनके साथ आई, अब उनका साथ आने में क्या चक्कर था? लड़की क्यों आती है? कोई लड़का होता या जिसके घर में आया उसको भी कोई पूछताछ नहीं है। 6 दिन होगा, कोई मीडिया वाला भी यहाँ नहीं आया, कोई मोबाइल में मैसेज नहीं है, किसी भी जगह में मैसेज चेक कर लो, किसी मोबाइल में मैसेज नहीं आया उस लड़के का। जैसे तो कोई भी टट्टी कर ले तो उसको टट्टी बंद होती है, भैया मीडिया वाले आए थे। ये तो आए मीडिया वाले, इसका शुक्रगुजार हैं, हम घर से लाए मोड़ से, जहाँ कोई मीडिया वाला कोई था है, आज तक कोई क्यों नहीं आया? नहीं तो हर जगह मीडिया वाले चले जाते हैं, कहीं भी होता है मीडिया वाले चले जाते हैं। भाई ये हो गया, मुर्गा मर गया तभी चले जाते हैं, लेकिन ये इंसान का बच्चा था, इसके लिए कोई नहीं आया। क्या करना? हम ये मांग मारते हैं इनको इंसाफ चाहिए हमारे को, ये इंसाफ की बात है। ये कोई भेदभाव थोड़ा है, जब उतर जाते हैं मुल्ज़िम भी वहीं इकट्ठे, मदई भी वहीं। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।